प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास के मैथ में अध्याय 2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रॉपर्टीज को अभी बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फैक्ट के बारे में बताएंगे और इसको समझना बिल्कुल जरूरी है, तब जाकर आप क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज ब्रिश्वर कुमार पंडित और आप सभी का प्यारा सा चैनल ब्रिश्वर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के यानी एक दो गुण धर्म है, इसके बाद कुछ हम फैक्ट पर यानी विशेष नजर डालेंगे, ताकि वो समझना बिल्कुल जरूरी है प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाने के लिए और जल्दी बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहां पर 2 tan इनवर्स x है। प्यारे बच्चों, जो 2 tan इनवर्स x होता है इसका साइन इनवर्स में भी फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स में भी फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स में भी फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में देखा जाए तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है। यानी प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स x के लिए आप यहां पर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब a इसके बराबर है और a किसके बराबर है, तो ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है। दोस्तों, यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में होता है, यानी cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अब बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला tan इनवर्स में भी होता है, तो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अब बटा, देखेंगे साइन इनवर्स रहे तो 1 प्लस x स्क्वायर और tan इनवर्स रहे तो ये प्लस की जगह यहां पर माइनस कर लेंगे, 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए आपको एक विशेष तरीके से मैंने आपको सूत्र सेट कर कर बताया कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में, तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में, तो tan इनवर्स में तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बराबर इतना होता है, हम प्रूव कर आपको दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर उतार लेंगे, दिया है 2 tan इनवर्स x बराबर, इधर क्या है जिसके बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लेट मान लेंगे और x बराबर हम tan थीटा को ले लेंगे, x बराबर हम tan थीटा को ले लेंगे। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इधर आएगा तो tan थीटा को इधर कर लेते हैं, x को इधर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब यहां से थीटा चाहिए तो tan बराबर की इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। आप यहां पर देखिए दोनों तरफ हल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 2 tan इनवर्स, ये जो x है तो x के बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं जी, tan थीटा बराबर, यहां पर आप देख सकते हैं साइन इनवर्स, यहां पर देखिए 2 इंटू ये जो x है तो x बराबर यहां पर क्या है जी, tan थीटा अब बटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो x बराबर tan थीटा है, tan थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 2 इंटू प्रॉपर्टी के अनुसार tan इनवर्स tan थीटा, केवल आपको यहां से मिलेगा थीटा अब बराबर, यहां पर देख सकते हैं साइन इनवर्स और देखिए 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों, आप फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में, तो वहां पर आपको मिला होगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, यहां से आप क्या कर सकते हैं, यानी एक इसका फॉर्मूला बनेगा, तो प्यारे दोस्तों इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा, किसका फॉर्मूला मिलेगा, साइन 2 थीटा का। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 थीटा बराबर, यहां से भी आपको क्या मिलेगा, 2 थीटा। देखिए दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया दोस्तों, यहां पर क्या हो गया, प्रूव हो गया।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसके बराबर ए होता है इसको भी प्रूव कर सकते हैं, और इसके बराबर ए होता है इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और चलिए यहां से हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स को बताएंगे और आपको देखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये सब आपको याद रहेगा तो प्रॉब्लम अपने आप बनने लगेगा। चलिए दोस्तों अब देखिए, अभी हमने आपको बताया यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। प्यारे बच्चों आगे देखिए सम फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों जो 2 sin इनवर्स x होता है इसके बराबर हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक नंबर। 2 नंबर 2 cos इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सब आप याद ही कर लीजिएगा, यानी 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। और अभी हम आपको एक चीज बताए थे कि 2 tan इनवर्स x बताए थे, 2 tan इनवर्स x, और इसके लिए मैंने 3 फॉर्मूला आपको बताया, साइन में भी बताया, साइन इनवर्स में भी बताया, कॉस इनवर्स में भी बताया, tan इनवर्स में भी बताया। तो दोस्तों आपको साइन इनवर्स में देखा जाए तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताया। इसका फॉर्मूला कॉस में तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इसका फॉर्मूला tan के रूप में, tan इनवर्स के रूप में तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दोस्तों ये तो आप प्रूव कर लिए, चलिए इसको मैं प्रूव करने चल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों यहां से अब क्या करते हैं, इधर हम प्रूव कर देते हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों। क्या है जी, 2 sin इनवर्स x आप बराबर इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सब प्यारे बच्चों इसको प्रूव करना है, प्रूव करने का बहुत तौर तरीका है, बहुत तरीके से आप प्रूव कर लेंगे। चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, यहां पर लिखेंगे सूत्र से, और सूत्र आपको बताए हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। आपको बता रखे हैं कि इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दोस्तों अब यहां से आपको एक बात सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला को हम क्यों लिखें, यानी इसको प्रूव करने के लिए इस फॉर्मूला को क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि दोस्तों यहां पर जो y है, y को अगर x मान ले तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और इसको ऐड कर दे तो 2 साइन इनवर्स x मिल जाएगा, और उसके बाद इधर भी ऐसे ही y की जगह x करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब बात आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे लेट y बराबर x, मतलब y को x मान लेंगे। तो y को जब x मान लेंगे तो एक नया रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो देख सकते हैं साइन इनवर्स x आ प्लस साइन इनवर्स, यहां पर जो y है तो y बराबर क्या है जी, x है। आप बराबर आप इधर देखेंगे दोस्तों, यानी साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब y बराबर x है तो x का होल स्क्वायर आ प्लस ए y, तो y बराबर भी x है आ इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, यानी ए क्या देगा आपको 2 साइन इनवर्स x बराबर, यहां से आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स, देखिए 1 और 1 2, यानी कितना हो जाएगा 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहां पर आ गया। तो आज के बाद एक बात दिमाग में रखिएगा कि 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको पेज पर 4-5 बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसकी बारी है। तो जैसे अभी प्रूव किए इसको, वैसे ही इसको भी प्रूव कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब प्रूव करना हम शुरू करते हैं।
और आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसी आधार पर इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 2 नंबर अब प्रूव करने चल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर 2 नंबर में दिया है 2 cos इनवर्स x। देखेंगे आप बराबर प्रूव करने को दिया है cos इनवर्स 2x² - 1। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। यहां पर लिखेंगे सूत्र से, यहां पर लिखेंगे सूत्र से। अब चलिए सूत्र से, तो यहां पर 2 cos इनवर्स x बराबर इतना प्रूव करना है। तो यहां पर ऐसे कर लेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की फॉर्मूला को लगा देंगे। चूंकि y बराबर x ले ले तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर हमें क्या मिलेगा, तो 2 cos इनवर्स x मिलेगा। तो इधर वाला मिल गया, इधर सॉल्व करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। आपके दिमाग में आता होगा कि यहां पर माइनस कर दे क्या, तो प्यारे बच्चों जब cos इनवर्स x से cos इनवर्स x घटा लेंगे तो 0 मिलेगा। तो हमें तो यहां पर 0 है नहीं, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y² होता है। अब चलिए इसको बनाएंगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि लेट y बराबर हम x लिखेंगे। आप सही समझे, y बराबर हम x लिखेंगे। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा जी, cos इनवर्स x आ प्लस cos इनवर्स y की जगह क्या है जी x बराबर, इधर क्या कर लेंगे cos इनवर्स x है तो x इंटू y, तो y की जगह x आ माइनस √1 माइनस ये तो x² होगा इंटू √1 माइनस x²। यानी जहां पर भी y है वहां पर हमें x को पुट कर देना है। तो प्यारे दोस्तों इसको ऐड करेंगे 2 cos इनवर्स x मिलेगा और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, cos इनवर्स x² माइनस इससे इसमें गुना होगा 1 माइनस x² हो जाएगा, क्योंकि √a इंटू √a बराबर केवल a होता है। तो चलिए दोस्तों यहां से आप क्या देखने को आपको मिलेगा, 2 cos इनवर्स x आप बराबर यहां पर देखिए cos इनवर्स x² माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x²। तो दोस्तों यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स, देखेंगे x² प्लस x² जोड़ लिए तो 2x² माइनस 1। तो देखिए दोस्तों ये भी आपका रिजल्ट सामने मिला है। तो दोस्तों ये याद ही रखिएगा कि 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो cos इनवर्स 2x² माइनस 1 होता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यानी 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिए और आपको दिमाग पर आ भी गया होगा कि सबके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो चलिए दोस्तों यहां से अब हम बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ। तो प्यारे बच्चों अभी 2 sin इनवर्स x पर चर्चा किए थे, 2 cos इनवर्स x पर चर्चा किए थे और 2 tan इनवर्स x पर चर्चा किए थे। अब दोस्तों हम यहां पर जो चर्चा करेंगे ये 3 sin इनवर्स x पर करेंगे। तो 3 sin इनवर्स x है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है sin इनवर्स, या सिद्ध करने के लिए दे देता है कि सिद्ध करे कि 3 sin इनवर्स बराबर इतना, इफेक्ट है। यानी 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस क्या होता है जी 4x³ होता है। यानी क्या होता है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x³ होता है। प्यारे बच्चों 3 cos इनवर्स x बराबर, तो दोस्तों यहां पर cos इनवर्स और इसका अपोजिट लिखेंगे, यानी पहले 4x³ माइनस यहां पर 3x, आइडिया से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x² होता है। तो दोस्तों इसको प्रूव कर लेना बिल्कुल आसान है। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला, इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा आराम से बन जाएगा। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, यानी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा होता है। तो दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए इस फॉर्मूले को लगाकर आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी cos, इसको प्राप्त करने के लिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 4 cos क्यू थीटा माइनस क्या होगा 3 cos थीटा हो जाएगा। दोस्तों या इसको निकालने के लिए मैंने कल भी निकाले थे फॉर्मूला से 3 sin
tan 3 थीटा बराबर, यानी इसके लिए होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो आप आराम से यानी इस सूत्र की सहायता से इस सबको आप प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 3 sin इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख सकते हैं। 3 cos इनवर्स x के लिए क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिख सकते हैं। और 3 tan इनवर्स x के लिए tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों और इसके पहले हमने क्या बताया, 2 sin इनवर्स x का, 2 cos इनवर्स x का और 2 tan इनवर्स x का। तो दोस्तों इस सारी फॉर्मूले को, सारे फैक्ट को आप एक कॉपी में लिखकर इसको बार बार देखिएगा, आपके दिमाग में 1 से 2 बार देखेंगे, आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे एक बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों यहां पर एक बात आप देखिए कि अगर प्यारे बच्चों यहां पर देखते हैं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहे, तो आप जानते हैं x बराबर आप साइन थीटा ले सकते हैं या कोस थीटा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर साइन थीटा लेंगे या कोस थीटा। अगर यहां पर a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया जाए तो आपको x बराबर लेना होगा, यानी a साइन थीटा ले सकते हैं या a कॉस थीटा ले सकते हैं, यानी a साइन थीटा ले सकते हैं या a कॉस थीटा ले सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहे तो आपको x बराबर क्या लेना पड़ेगा, तो x बराबर आप tan थीटा ले सकते हैं या cot थीटा ले सकते हैं। अगर यही यहां पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या लेंगे x बराबर, तो x बराबर a tan थीटा लेंगे या यहां पर a cot थीटा लेंगे। क्या लेंगे, a cot थीटा लेंगे। प्यारे बच्चों अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी देखिए दोनों अलग अलग बात है, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इस स्थिति में आपको x बराबर सेक थीटा आप लिख सकते हैं या कोसेक थीटा ले सकते हैं, सेक थीटा ले सकते हैं या कोसेक थीटा ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखे तो x बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा, यानी a सेक थीटा लेंगे या a कोसेक थीटा लेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको जरूरी है कि ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन आप फटाफट बना सकते हैं। और इसके बाद में अब क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे, तो इसके लिए कल से वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का करा देंगे। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।